बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. The work for day 6. This one last the work for day 5 जहां पे हमने एंड किया वहां पे हमने टू डिफरेंट मैट्रिसेस को प्लस या माइनस करना सीखा था। आज का जो हमारा काम उसी से आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 यहां पे स्टूडेंट आपको ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स भी लेना आना चाहिए। क्या आपको पता हो कि हाउ टू फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, इसको हमने एक्सरसाइज 1.2 में डिस्कस किया था कि ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स कैसे लेते हैं कि आपने जो रोज है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दें या फिर कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दें। इसको कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 इसका फर्स्ट पार्ट स्टूडेंट आप लोग खुद सॉल्व करेंगे और इसका सेकंड पार्ट मैं आपको सॉल्व करवा देता हूं, वेरी इजी पार्ट। हाँ जी, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्यूशन। आपने प्रूफ क्या करना है, आपने फाइंड करना है, आपने 2a का ट्रांसपोज माइनस 3b के ट्रांसपोज की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन, ए से क्या दिया स्टूडेंट्स, आपको ए मैट्रिक्स गिवन है आपके पास 1 3 -2 एंड 4 और बी मैट्रिक्स क्या गिवन है आपके पास 0 -3 7 एंड 8। हाँ जी स्टूडेंट, अगर आप देखें आपने फाइंड क्या करना है, आपको रिक्वायर्ड क्या है, तो पहले आपने ए का ट्रांसपोज, क्योंकि जब आपके पास ए का ट्रांसपोज आ जाएगा आपने उसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है 2 से। इसी तरह जब बी का ट्रांसपोज आ जाएगा आपने उससे किससे मल्टीप्लाई कर देना है 3 से, और एंड पे आपने इन दोनों वैल्यूज को क्या कर लेना, आपस में माइनस कर लेना। पहले तो आप ए का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। जी स्टूडेंट, ए का ट्रांसपोज कैसे, अभी आपको बताया कि जो ये फर्स्ट कॉलम है इसको आप फर्स्ट रो में कन्वर्ट कर दें 1 3, जो सेकंड कॉलम है -2 4 इसको सेकंड रो में कन्वर्ट कर दें, तो ये ए का ट्रांसपोज आ जाएगा। किस तरह स्टूडेंट कि आपने फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में कन्वर्ट कर दें, सेकंड कॉलम को सेकंड रो में कन्वर्ट कर दे, तो ये आपके पास ट्रांसपोज आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट बी का ट्रांसपोज कैसे फाइंड आउट होगा, ये फर्स्ट कॉलम आप इसको फर्स्ट रो में कन्वर्ट कर दें 0 -3, सेकंड कॉलम इसको सेकंड रो में कन्वर्ट कर दें। हाँ जी, ए का ट्रांसपोज भी आ गया आपके पास, बी का ट्रांसपोज भी आ गया। जी स्टूडेंट, अब आपने ए के ट्रांसपोज को किससे मल्टीप्लाई कर देना, आपने फाइंड करना है स्टूडेंट वैल्यू 2a का ट्रांसपोज माइनस 3b का ट्रांसपोज, ये आपने फाइंड करना है 2 एज इट इज। ये देखिए स्टूडेंट 2 एज इट इज, ए के ट्रांसपोज की वैल्यू आपने क्या निकाली 1 -2 3 एंड 4, 1 -2 3 एंड 4 -3 स्टूडेंट एज इट इज, और बी के ट्रांसपोज की वैल्यू 0 7 -3 8, हाँ जी। सो नेक्स्ट अब आपने
क्या करना है, जो ये ए का ट्रांसपोज आपने मैट्रिक्स फाइंड आउट किया, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 2 से। इसकी तमाम एंट्रीज को 2 से मल्टीप्लाई करें। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, -4, 2 4 जा 8, माइनस इस मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज को आप 3 से मल्टीप्लाई करें। 0, -9, 21, 24। नेक्स्ट, अब आपने इन दोनों मैट्रिसेस को क्या करना है, माइनस करना है। कैसे स्टूडेंट, 2 - 0, 6 + 9। स्टूडेंट आंसर क्वेश्चन इज कि हमने इस -9 को +9 में क्यों कन्वर्ट किया, कि बाहर इन मैट्रिक्स के कौन सा साइन है, माइनस। आपको बताया था लास्ट लेक्चर वर्क फॉर डे 5 के अंदर भी कि जब मैट्रिक्स के बाहर माइनस का साइन आ जाए तो मैट्रिक्स के अंदर तमाम एंट्रीज के साइन को आपने चेंज कर देना है। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। -4 और ये -21, 8 - 24। नेक्स्ट, इसका आंसर देखिएगा। 2 9 + 6 15, -25 और -16 रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट, क्या था, आपने फाइंड करना था 2a का ट्रांसपोज -3b का ट्रांसपोज को। स्टूडेंट आपने इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना था। ए मैट्रिक्स दिया, बी मैट्रिक्स, पहले आपने क्या फाइंड किया, ए का ट्रांसपोज, फिर आपने क्या फाइंड किया, बी का ट्रांसपोज, फिर आपने ए के ट्रांसपोज को 2 से और बी के ट्रांसपोज को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। जो आंसर आया बाद में आपने इन दोनों मैट्रिसेस को क्या कर लिया, आपस में माइनस कर लिया और ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। फ्रेंड इसका फर्स्ट पार्ट वो आपकी असाइनमेंट है, वो आपने सॉल्व करना है। इसका स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में इसको नोट कर लीजिएगा जी। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Question number 7, very important question according to board point of view. स्टूडेंट आपने फाइंड करना है ए की वैल्यू भी और बी की वैल्यू भी। आपने ए की वैल्यू को भी फाइंड आउट करना है स्टूडेंट और बी की वैल्यू को भी फाइंड करना है। सॉल्यूशन, टू मैट्रिक्स गिवन है आपके पास 2 3 4 8, दिस इज अ -3 और उसके बाद +3 और मैट्रिक्स गिवन है आपके पास 1 8 b -4 is equal to 7 18 10 and 1। अब आपने इस मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 2 से। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, -6 and 2a प्लस इस मैट्रिक्स को स्टूडेंट आप मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, यानी कि इसकी तमाम एंट्रीज को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो 3 1 जा 3, ये 3b हो जाएगा 24 -12 इज इक्वल टू 7 18 10 और 1। नेक्स्ट, अब आपने इनको दोनों मैट्रिसेस को प्लस करना है। 4 + 3 8 + 3b -6 + 24 2a -12 is equal to 7
18, 10 और 1। जी स्टूडेंट, आपने क्या किया स्टूडेंट, आपने फाइंड करना था क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर ए और बी की वैल्यू को। ये मैट्रिक्स यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड इन दोनों मैट्रिक्स को मैंने प्लस कर दिया। नेक्स्ट स्टूडेंट आपके पास 4 + 3 7, 8 + 3 भी एज इट इज, ये हो जाएगा स्टूडेंट 24 में से 6 माइनस किए 18, 2a - 12 इज इक्वल टू 7, 18, 10 और 1 एज इट इज स्टूडेंट हमारे पास। उसके बाद स्टूडेंट अगर आप देखें तो ये इक्वालिटी ऑफ द मैट्रिसेस है। एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने सॉल्व ऐसे ही किया था, जब हमने वहां पे ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड की थी। हमने कहा था 2 मैट्रिसेस इक्वल होते हैं कब, कि एक तो उनका ऑर्डर सेम हो और एक उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम होनी चाहिए। अगर ये मैट्रिसेस दोनों इक्वल हैं तो एक तो इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, एग्जैक्टली इसका ऑर्डर 2/2 और इसका ऑर्डर भी 2/2, दोनों का ऑर्डर से, और इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम होनी चाहिए। 7 की जगह 7 है, 18 की जगह 18 है, तो इसका मतलब यह हुआ कि 8 + 3b किसके इक्वल होगा, 10 के। 8 + 3b इक्वल होगा स्टूडेंट 10 के। सिमिलरली 2a - 12 किसके इक्वल होगा स्टूडेंट, 1 के। 2a - 12 इक्वल होगा 1 के, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल है। अगर ये इक्वल मैट्रिसेस है तो इसका मतलब ये हुआ कि इनकी कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल होंगी। वही रूल इस्तेमाल करते हुए मैंने क्या किया कि 8 + 3b इक्वल कर दिया 10 के, और 2a - 12 इक्वल हो गया 1 के। यहां से स्टूडेंट हम 3b की वैल्यू लेंगे, 8 यहां पे प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस, 3b इज इक्वल टू 2, और b की वैल्यू स्टूडेंट आपके पास आ जाएगी 2/3। इसी तरह स्टूडेंट 2a इज इक्वल टू 1 + 12, 2a इज इक्वल टू 13, और a की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 13/2। स्टूडेंट ये आपके पास आ गया a और b का आंसर। एक दफा स्टूडेंट में क्वेश्चन अगेन रिपीट कर देते तो नाउ हियर एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, गिवन इज दिस 2 मल्टीप्लाई बाय दिस मैट्रिक्स प्लस 3 दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। उसके बाद आपने स्टूडेंट क्या करना है, इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देना आपने 2 के साथ, प्लस का साइन एज इट इज, इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाएगा 3 के साथ। 3 के साथ मल्टीप्लाई करने का मतलब यह है कि 3 को इसकी तमाम एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई करना है। 3 1 are 3, 3b एज इट इज, 3 8 are 24, 3 4 are 12, और ये -12 इज इक्वल टू, और ये वाला मैट्रिक्स एज इट इज नीचे आपने उतार लिया। उसके बाद स्टूडेंट ये दोनों मैट्रिसेस को आपने क्या करना है, प्लस करना है। प्लस और माइनस करने का रूल है, आपने 1.3 में थॉरली इसको देख लिया, डिस्कस कर लिया कि किस तरह आपने करना है कि फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ, फोर्थ को फोर्थ के साथ, यानी कि कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपने प्लस करना है। 4 + 3, 8 + 3b एज इट इज, -6 + 24, 2a - 12 एज इट इज इक्वल टू ये वाला मैट्रिक्स पूरा का पूरा यहां पर आ गया। उसके बाद स्टूडेंट 4 + 3 7 और 8 + 3b एज इट इज। स्टूडेंट यहां पे स्टूडेंट क्या गलती मिस्टेक करते हैं पेपर्स के अंदर, वो 8 + 3b को लिख देते हैं 10b। स्टूडेंट दिस इज नॉट अ 10b बिकॉज दीज आर अनलाइक टर्म्स। ये b है और ये विदाउट b है। आपको पता है ये रूल का अलजेब्रिक रूल है, a को a के अंदर आप प्लस करते, a की वैल्यू को a के साथ, b की वैल्यू को b के साथ, c की वैल्यू को c के साथ। अब a की वैल्यू b के साथ स्टूडेंट सॉल्व नहीं हो सकती, b की वैल्यू c के साथ नहीं हो सकती, c की वैल्यू a के साथ नहीं हो सकती, यानी कि a को a के साथ सॉल्व करेंगे आप, b को b के साथ और c को c के साथ। इसलिए यहां पे ये 10b क्यों नहीं होगा, कि बच्चे यहां पे अक्सर 10b लिख देते हैं, लेकिन ये 10b नहीं होगा। क्यों? बिकॉज दीज आर अनलाइक टर्म्स। ये b वाली टर्म्स है, ये विदाउट b है, इसलिए इनको सॉल्व हम
नहीं कर सकते। हाँ, अगर ये भी b होता तो 8 + 3 सॉरी 11b हो जाता, अगर ये भी b होता, लिहाजा ये b नहीं है तो एज इट इज 8 + 3b एज इट इज। 24 - 6 18 एज इट इज। 2a - 12 वही रूल कि ये अनलाइक टर्म है इसलिए हम 2 को 12 के साथ सॉल्व नहीं कर सकते, तो 2a - 12 एज इट इज, और ये मैट्रिक्स एज इट इज आपने नीचे उतार दिया। उसके बाद स्टूडेंट यहां पे ये हो गया इक्वालिटी ऑफ द मैट्रिसेस। इक्वालिटी ऑफ द मैट्रिसेस का मतलब कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, कि मतलब इनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल है स्टूडेंट। तो इसका मतलब ये हो गया कि 8 + 3b किसके इक्वल आएगा, 10 के, और 2a - 12 किसके इक्वल आएगा, 1 के। यहां पे स्टूडेंट 3b एज इट इज 8 उधर के माइनस हो जाएगा, और यहां से b की वैल्यू निकाल दी, और आपने यहां से a की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 8 के स्टूडेंट 6th पार्ट है, फर्स्ट 2 पार्ट सिमिलर है, 3rd और 5th पार्ट सिमिलर है, इसी तरह 4 और 6 पार्ट सिमिलर है। इनमें से कोई से 3 पार्ट आपको करवा दिए जाएंगे, बाकी 3 पार्ट आपकी असाइनमेंट। क्वेश्चन नंबर 8, हाँ जी स्टूडेंट, ए मैट्रिक्स गिवन है आपके पास 1 0 2 1 1 0 2 1, और बी मैट्रिक्स गिवन है 1 2 1 0 1 2 1 0। स्टूडेंट ये बी मैट्रिक्स है, इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम। फर्स्ट पार्ट के अंदर लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a + b का ट्रांसपोज। a + b का ट्रांसपोज आपने प्रूफ करना है, पहले तो आपने a + b फाइंड आउट करना है। a + b, a की वैल्यू स्टूडेंट क्या आपके पास 1 0 2 1 प्लस बी मैट्रिक्स है आपके पास 1 2 1 0 1 2 1 0। हाँ जी, इनको स्टूडेंट मल्टीप्लाई करें और प्लस करें, 1 + 1 0 + 2 2 + 1 1 + 0। हाँ जी, 2 3 2 1, ये आ गया स्टूडेंट आपके पास a + b। अब स्टूडेंट आपने प्रूफ करना है a + b का ट्रांसपोज लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, तो अब आप इसका ट्रांसपोज ले लें, a + b का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कैसे, कि जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम बना दे, 2 3 और सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दे, ये हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। उसके बाद स्टूडेंट राइट हैंड साइड में आपने क्या प्रूफ करना है, a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के अंदर स्टूडेंट पहले आपने फाइंड करना है a का ट्रांसपोज। आपके पास स्टूडेंट ये a मैट्रिक्स लिखा हुआ, इसका ट्रांसपोज क्या होगा कि जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम बना दे, यानी कि 1 2 फर्स्ट रो है, इसको आपने फर्स्ट कॉलम बना दिया। 0 1 इज द सेकंड रो, आप इसको सेकंड कॉलम बना दें, a का ट्रांसपोज। फिर स्टूडेंट आ जाएगा b का ट्रांसपोज। b का ट्रांसपोज देखिएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दें और सेकंड रो को सेकंड कॉलम, ये आ गया आपके पास b का ट्रांसपोज। अब स्टूडेंट आपने इन दोनों को क्या कर देना है, प्लस a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज।
ए का ट्रांसपोज है 1 2 0 1 प्लस बी का ट्रांसपोज है 1 1 2 0। नेक्स्ट स्टूडेंट, आपने इनको प्लस कर दे दोनों मैट्रिसेस को, 0 प्लस 2 2 प्लस 1 1 प्लस। क्या आंसर है हमारे पास? 2 2 3 1। देखिए स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूव होगी, नीचे आप फाइनल रिजल्ट दे दें। हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। कैसे क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट, वेरी इजी पार्ट। दिस इज स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने वाला टॉपिक है ये आपका। थोड़ा सा इसके अंदर आपको एक्टिव होकर बैठना पड़ेगा और इंतहाई इजी टॉपिक, ठीक है, लेकिन इसके अंदर कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना होगा। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक ऑफ द मैट्रिक्स। याद हो, मैंने आपको टाइप्स ऑफ द मैट्रिसेस करवाई थी। टाइप्स ऑफ द मैट्रिसेस के अंदर मैंने थोड़ा सा, मैं आपको रिपीट कर दूं ताकि आपको दोबारा रिकॉल हो जाए वो सारे जो लेक्चर है, डे 2 और डे 3 का लेक्चर जो सा था वो सारा एक दफा रिकॉल करने लगा। और से सुनिएगा स्टूडेंट कि हमने टाइप्स ऑफ द मैट्रिसेस पढ़ा। हमने पढ़ा रो कॉलम, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स। हमने पढ़ा था टोटल 11 टाइप्स होती हैं ऑफ द मैट्रिसेस। जो 8 टाइप्स हैं वो हैं कि जब लिखी होंगी आप उनमें फर्क कर सकते हो। मैंने आपको बताया था 3 टाइप्स ऐसी हैं, 4 टाइप्स ऐसी है जिनको आपने सोल्व करके वैसे बनाना है। जैसे ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स लिखा हुआ नहीं पहचाना जाएगा, आपने एक मैट्रिक्स गिवन होगा उसकी आपने ट्रांसपोज बनाना होगा। इसी तरह नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स का मतलब कि जो सा मैट्रिक्स है उसकी तमाम एंट्रीज के साइन आपने चेंज करने। उसके बाद अब जो टॉपिक, जो 2 मैट्रिक्स की टाइप्स रह गई थी वो थी सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्टूडेंट पहले तो आप क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट पार्ट के ये स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको नोट करते हुए आसानी हो। उसके बाद हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 का ही टॉपिक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, इसलिए मैंने वहां पे वो चीज को पहले से स्किप करवाया ताकि जब इसके रिलेट क्वेश्चंस आएंगे तब आपको ये जो टाइप है क्लियर हो जाएगी ज्यादा अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 8, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, आपके पास एक मैट्रिक्स हो, जब आपका ट्रांसपोज आप लें उसका और वही मैट्रिक्स दोबारा बन जाए तो हम कहते हैं वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक। क्लियर है? एक मैट्रिक्स आपके पास गिवन हो और आपने उसका ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज लेने से वो दोबारा ओरिजिनल मैट्रिक्स ही बन जाए, उसके अंदर कोई चेंज ना आए, तो वो हम क्या कहेंगे? वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है। अगर बात हो स्क्यू सिमेट्रिक, तो बात वही है कि आपको एक मैट्रिक्स गिवन होगा, आप उसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। जब आप उसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे और वो वही मैट्रिक्स बन जाए लेकिन माइनस साइन के साथ, तो उसको स्क्यू सिमेट्रिक कहेंगे। इससे रिलेटेड हम 2 एग्जांपल्स पहले सॉल्व करते हैं ताकि वो आपको क्लियर हो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट, फिर इसके पार्ट हम करते हैं। एक एग्जांपल पेज नंबर 6 अकॉर्डिंग टू पीटीबी, एग्जांपल नंबर पेज नंबर 6 के ऊपर हेडिंग है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसके अंदर एक मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है एम, एम मैट्रिक्स स्टूडेंट आपके पास गिवन है 1 2 3 2 -1 4 3 4 0।
और कहा जाता है कि शो करे कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। स्टूडेंट कहा जाएगा कि शो करें कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। आपको मैंने बात बताई कि अगर ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो क्या रूल होना चाहिए कि आप इसका ट्रांसपोज लें। आप कहेंगे कि इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करें। इसका ट्रांसपोज लेने के बाद वो दोबारा यही मैट्रिक्स बन जाए, कोई चेंज ना आए, तो हम इसको कह देंगे कि जो M है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज आप लेते हैं। ट्रांसपोज लेने का मैंने आपको तरीका बताया। अप्लाई T ऑन बोथ साइड, 1 2 3 2 -1 4 3 4 0। ये आपने इसका ट्रांसपोज अप्लाई कर दिया। हाँ जी, ट्रांसपोज का मतलब कि जो फर्स्ट रो है उसको आप फर्स्ट कॉलम बना दें। फर्स्ट रो स्टूडेंट ये आपके पास 1 2 3, आप इसको फर्स्ट कॉलम बना दें 1 2 3। दिस इज सेकंड रो, इसको सेकंड कॉलम बना दें। दिस इज थर्ड रो, इसको थर्ड कॉलम बना दें। ये क्या निकाला आपने? M का ट्रांसपोज। देखिए स्टूडेंट, जब आपने M का ट्रांसपोज निकाला वो दोबारा ओरिजिनल M ही बन गया, कोई चेंज नहीं आया, तो देन वी कैन से कि M इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। M इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स कि जब हमने M का ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज लेने से वो दोबारा ही M बन गया, यानी कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना और यही मैट्रिक्स दोबारा बन गया, तो इसको हम कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ये आ गया आपके पास हेडिंग स्क्यू सिमेट्रिक। तो एक मैट्रिक्स ए है आपके पास, 0 -2 -3 2 0 -1 3 1 0। ये इस मैट्रिक्स है। कहते हैं प्रूफ करें कि ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। तो आपने क्या करना है? इसका ट्रांसपोज ही फाइंड आउट करना है। ये देखिए, इसका ट्रांसपोज निकाला आपने, 0 -2 -3 2 0 -1 3 1 0। हाँ, ये टी अप्लाई कर दिया। दिस टी इंडिकेट कि नाउ यू आर गोइंग टू फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। ट्रांसपोज का मतलब कि आपने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देना है, 0 2 3, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, -2 0 1, थर्ड रो को थर्ड कॉलम, -3 -1 0। हाँ जी, अब आपने इसका ए का ट्रांसपोज निकाल लिया। गौर से देखिएगा, ए का ट्रांसपोज क्या दोबारा ए के बराबर है? नहीं, वैल्यूज वही है, वैल्यू स्टूडेंट वही है, सिर्फ किस चीज का फर्क आया? साइन का फर्क आया। यहां पे देखें, यहां पे 2 पॉजिटिव है, यहां पे नेगेटिव आ गए, यहां पे 3 पॉजिटिव है, यहां पे 3 नेगेटिव आ गए, यहां पे 2 माइनस का, यहां पे पॉजिटिव आ गया, ये 3 नेगेटिव है पॉजिटिव आ गया, 1 नेगेटिव है पॉजिटिव। सिर्फ साइन का फर्क हुआ, बात वही एंट्रीज है, लेकिन सिर्फ किसका चेंज आ रहा है? साइन का। तो यहां पे मैं माइनस कॉमन ले सकता हूं। जब मैंने माइनस कॉमन लिया, अंदर सारे साइन चेंज हो जाएंगे, 0 2 3 -2 -3 0 -1 1 0। मैंने माइनस कॉमन लिया। जब माइनस कॉमन लेते हैं स्टूडेंट तो नेगेटिव वाले साइन पॉजिटिव और पॉजिटिव वाले नेगेटिव हो जाते हैं। हाँ जी, ये आपके पास ए का ट्रांसपोज क्या हुआ? ए का ट्रांसपोज बना दोबारा ए ही, लेकिन किस साइन के साथ? माइनस के साइन। अब देखिए, अब ये ए बन गया, आपने ट्रांसपोज लिया, वो दोबारा ए बन तो गया, लेकिन किस साइन के साथ? माइनस साइन के साथ। तो इसको कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक स्टूडेंट, इसका सिंपल सा वे जो आपने जहन में रखना वो ये कि जब कहा जाएगा कि प्रूफ करे दिस मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक, या फिर ये कहा जाए कि दिस मैट्रिक्स इज अ स्क्यू सिमेट्रिक, ये बात आप प्रूफ करें, तो इसका सिंपल सा मेथड वो ये कि आपने उसका दोबारा आपने इसका ट्रांसपोज ले लेना है।
अगर ट्रांसपोज लेने से वो दोबारा वही मैट्रिक्स बन जाए, देखिए ये मैट्रिक्स मैंने कहा सिमेट्रिक है, आप कहें सर अगर ये सिमेट्रिक है तो इसका ट्रांसपोज ले लें, मैंने इसका ट्रांसपोज ले लिया। जब मैंने इसका ट्रांसपोज लिया तो दोबारा वो वही मैट्रिक्स बन गया, तो दिस इज एम इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ट्रांसपोज लेने से उसके ऊपर कोई चेंज नहीं आया, वो दोबारा वही मैट्रिक्स बन गया। स्क्यू सिमेट्रिक, इसका ये आंसर कि जब एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जाए वो वही मैट्रिक्स बन जाए लेकिन किसके साथ, माइनस के साइन के साथ, तो वो क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। स्टूडेंट ये है डिस्कशन अबाउट सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। हाँ जी स्टूडेंट, इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 8 के लास्ट पार्ट वो आपने खुद सॉल्व करने, वो है आपकी असाइनमेंट। होपफुली स्टूडेंट आज का लेक्चर आपको क्लियर होगा। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का, उसको समझिएगा, उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and dear students, Assalamu alaikum. Students, लास्ट लेक्चर वर्क फॉर डे 6 हमने एक्सरसाइज 1.3 को डिस्कस किया। अगर आपको याद हो तो वहां पे हमने कंफर्मेबिलिटी चेक की थी टू मैट्रिसेस की कि वो कब प्लस और माइनस होंगे। हम सीख रहे हैं ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.3 के अंदर हमने सीखे प्लस और माइनस। आज उसी को हम आगे परसू करेंगे और आज हमने सीखना है टू मैट्रिसेस को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। स्टूडेंट इसी तरह जिस तरह आपको पहले दो मैट्रिसेस लिख दिए जाए और कहा इनको प्लस करें या माइनस करें, तो उसका रूल क्या है कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर उनका ऑर्डर सेम होगा तो वो कंफर्मेबल होंगे और फिर हम उनको प्लस और माइनस कर सकते हैं। अगर उनका ऑर्डर दोनों मैट्रिसेस का सेम नहीं है तो हम उसको प्लस और माइनस नहीं कर सकते। यानी कि इसका मतलब है कि जब भी प्लस और माइनस हमने करना है तो पहले हमने दोनों मैट्रिसेस की कंफर्मेबिलिटी चेक करनी है। आज स्टूडेंट इसी को टॉपिक को आगे हम बढ़ाते हैं और एक्सरसाइज 1.4 को डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट। आज हम उसके अंदर हमने आज जो ऑपरेशन सीखना है मैट्रिसेस के ऊपर वो है मल्टीप्लिकेशन का, कि हम दो मैट्रिसेस को कैसे, दो या दो से ज्यादा मैट्रिसेस को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले हमने उसकी कंफर्मेबिलिटी चेक करनी है कि दोनों मैट्रिक्स इधर मल्टीप्लाई हो भी सकते हैं कि नहीं हो सकते। उसके लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे कि वो दोनों मैट्रिसेस कंफर्मेबल हैं एक दूसरे के लिए कि नहीं है। जी स्टूडेंट इसका रूल ध्यान में रखिएगा कि जब भी दो मैट्रिसेस को आपने मल्टीप्लाई करना है तो इसका रूल क्या है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रो अगर सेम हो तो वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं, अदरवाइज वो नहीं हो सकते। क्या रूल मैंने बताया ये देखिएगा स्टूडेंट। लेट एग्जाम्पल मैं आपको करवा रहा हूं, बुक में नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल लिख रहा हूं। ए मैट्रिक्स है आपके पास 1 2 3 4 और बी मैट्रिक्स है 2 1। अब आपने ए और बी को मल्टीप्लाई करना है। क्या ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? तो इसका रूल क्या है स्टूडेंट कि आपने फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स देखने, इसके कॉलम्स यहाँ पे कितने हैं 2 और इसकी रोज कितनी है 2, तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। इसका ऑर्डर निकालें। जैसे स्टूडेंट ये कंफ्यूजन ज़हन में रखिएगा, दूर कर लें। प्लस और माइनस के लिए ऑर्डर का सेम होना लाजमी है, प्लस और माइनस के लिए ऑर्डर का सेम होना लाजमी है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिए
मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टूडेंट आपको ये बात जहन में रखनी है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रो सेम होंगे तो वो मल्टीप्लाई होंगे, अदरवाइज वो मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। ठीक है, यानी कि अब इसकी रोज कितनी है, कॉलम्स कितने स्टूडेंट, 2 कॉलम्स हैं और इसकी रोज कितनी है, 2, तो लिहाजा ये मल्टीप्लिकेशन इनकी हो सकती है। ये दोनों मैट्रिक्स कंफर्मेबल फॉर ईच अदर। लेकिन ये दोनों मैट्रिक्स प्लस और माइनस क्यों नहीं हो सकते, बिकॉज इनका ऑर्डर सेम नहीं है। प्लस और माइनस के लिए कंफर्मेबल नहीं है, बट ये मल्टीप्लिकेशन के लिए मैट्रिसेस दोनों क्या है, कंफर्मेबल फॉर ईच अदर। इसी से रिलेटेड स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करना है आपने एक्सरसाइज 1.4 के अंदर। एक्सरसाइज 1.4, ओपन योर बुक स्टूडेंट्स, पेज नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 1 में रीड कर रहा हूं, देखिएगा। Which of the following product of matrices is conformable for multiplication? Conformable for multiplication पहला दिया हुआ इसने स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट 1 0 1 0 -1 2 और सेकंड मैट्रिक्स है -2 3। हाँ जी स्टूडेंट, आपको बताना है कि ये मैट्रिसेस कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है कि नहीं है। तो इसका रूल क्या बताया, फर्स्ट मैट्रिक्स की आपने क्या देखने, कॉलम, यहां पे लिखेंगे ऑर्डर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स। स्टूडेंट एक बात ध्यान में रखिएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स होता है और मैट्रिक्स का जो प्लूरल है वो मैट्रिसेस है। लिहाजा ऑर्डर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स क्या है, 2/2, और इसी तरह ऑर्डर ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर देखिएगा स्टूडेंट 2/1। ये देखिए स्टूडेंट, इसकी नंबर ऑफ कॉलम्स और इसके नंबर ऑफ रोज सेम है। फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स की रोज सेम है, तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। क्या लिखेंगे इसका आंसर, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, नंबर ऑफ कॉलम्स, ऐसे लिखें, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू number of rows of second matrix, number of columns of first matrix है, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रोज अगर इक्वल हो, सो मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल for each other. Yes student, this is the method to find the conformability of two matrices for multiplication, कि आप मल्टीप्लीकेशन के लिए ये देखना कि वो कंफर्मेबल है कि नहीं। तो ये दिस इज द मेथड, क्या कि फर्स्ट मैट्रिक्स के आपने नंबर ऑफ कॉलम्स देखने हैं और सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज देखनी है। अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर ईच अदर। अगर ये इक्वल नहीं होते, ये डिफरेंट होंगे, तो वो मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। इसी तरह स्टूडेंट मैं फिर एक दफा दोबारा रिकॉल कर दूं ताकि आपको याद हो, कंफ्यूजन ना रहे कि प्लस और माइनस के लिए क्या रूल है कि कंफर्मेबिलिटी चेक करने के लिए कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिए ऐसा नहीं है। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या रूल है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रोज देखनी है। अगर ये दोनों इक्वल होंगी तो वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो सकते।
इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 का स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट मैंने सॉल्व कर दिया। इसी पैटर्न के ऊपर सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट आपने बस ये बताना है कि ये कंफर्मेबल है कि नहीं है। इसका थर्ड पार्ट भी कर देते हैं एक दफा ताकि आपको और मजीद क्लियर हो जाए। थर्ड पार्ट, स्टूडेंट 1 minus 1 1 minus 1 0 minus 1 0 minus 1 1 2 1 2। जी स्टूडेंट, आपने बताना है कि ये मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर ईच अदर। ये मैट्रिसेस जो लिखे हैं ये एक दूसरे के लिए कंफर्मेबल है फॉर एडिशन के लिए कि नहीं है। क्या रूल बताया कि फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और पहले ऑर्डर निकाल लें, ऑर्डर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स। फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है स्टूडेंट? 2 by 1। ये 2 रोज है और एक कॉलम 2 by 1। इसी तरह ऑर्डर ऑफ सेकंड मैट्रिक्स 2 by 2। ये देखिए स्टूडेंट, क्या और नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स नॉट इक्वल टू, ये इक्वल नहीं आया किसके? नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। ये दोनों का यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रोज इक्वल नहीं है। सो मैट्रिसेस आर नॉट कंफर्मेबल फॉर ईच अदर, कि ये कंफर्मेबल नहीं है एक दूसरे के लिहाज से। क्यों? फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रोज इक्वल नहीं आई। दिस इज द मेथड टू चेक द कंफर्मेबिलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस फॉर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट स्टूडेंट, अब आपने सीखना है कि अगर वो कंफर्मेबल है, जैसे फर्स्ट पार्ट को आप देखें, वो कंफर्मेबल है फॉर मल्टीप्लिकेशन। अगर वो कंफर्मेबल है तो फिर हम उसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? स्टूडेंट, ये टॉपिक सीखने से पहले बस आपको एक बात क्लियर होनी चाहिए, आपको नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स का बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि नंबर ऑफ रोज क्या होती है, जो हॉरिजॉन्टल वे से रिप्रेजेंट की जाती है एंट्रीज, उनको रोज कहते हैं, और जो वर्टिकल वे से रिप्रेजेंट की जाती है एंट्रीज, उनको कॉलम्स कहा जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब यहां पे रूल आएगा कि हाउ मल्टीप्लाई दी टू मैट्रिसेस, ये टू मैट्रिसेस को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। इसी की मैं एग्जांपल लेता हूं। अगर हम इसी को देखें, स्टूडेंट इसको नोट कर ले। हाँ जी, ये क्वेश्चन नंबर 1 नहीं है, बस एक मैट्रिसेस है, इनको मैं मल्टीप्लाई करना सिखा रहा हूं। देखिएगा स्टूडेंट, मल्टीप्लाई करने का तरीका, स्टूडेंट फर्स्ट रो को पहले कॉलम्स के साथ, फर्स्ट रो को पहले कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ। और चलना कैसे? डिजिट टू डिजिट। डिजिट टू डिजिट का मतलब कि आपने पहले डिजिट को पहले के साथ, दूसरे डिजिट को दूसरे के साथ, तीसरे डिजिट को तीसरे के साथ मल्टीप्लाई करना। स्टूडेंट, ये जरा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट प्लीज क्लियर कीजिएगा। पहला रूल, आपने मल्टीप्लिकेशन के 2 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप कि आपने पहली रो को हर कॉलम के साथ सेपरेटली सॉल्व करना है। पहली रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अगर सेकंड कॉलम होता तो हम सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई करते हैं। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यहां पे तो एक ही कॉलम है,
लेकिन पहली रो को हर कॉलम के साथ सेपरेटली मल्टीप्लाई करेंगे। और करना कैसे, डिजिट टू डिजिट, फर्स्ट डिजिट को फर्स्ट के साथ, सेकंड डिजिट को सेकंड के साथ, थर्ड डिजिट को थर्ड के साथ। ये देखिए रूल ये है कि आपने रो को मल्टीप्लाई करना है कॉलम के साथ। ठीक है स्टूडेंट, रो को मल्टीप्लाई करना है कॉलम के साथ, फर्स्ट मैट्रिक्स की रो और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। कैसे, डिजिट टू डिजिट, पहला डिजिट पहले से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 1 मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट -2 के साथ। सेकंड डिजिट मल्टीप्लाई होगा सेकंड के साथ, जब आप दूसरे डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर में प्लस का साइन, -1 होगा 3 के साथ। और बस बात खत्म। क्या रूल मैंने बताया स्टूडेंट, फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ, अगर सेकंड कॉलम भी होता तो फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को अगर तीसरा कॉलम भी होता तो थर्ड कॉलम के साथ। यानी कि एक रो को पहले हर कॉलम के साथ हम सेपरेटली सॉल्व करेंगे। लेकिन किस तरह, डिजिट टू डिजिट, पहले डिजिट को पहले के साथ, दूसरे डिजिट को दूसरे के साथ, रो कॉलम में आना है। फिर पहले डिजिट को अगर दूसरा कॉलम होता है इसके साथ, फिर सेकंड डिजिट को उसके साथ, इस तरीके से मल्टीप्लाई होगा। अब ये देखें, पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया और कॉलम नहीं तो लिहाजा यहाँ पे मैट्रिक्स का साइन खत्म हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे पहली रो की मल्टीप्लीकेशन खत्म। अब सेकंड रो की देखिएगा, यही रो और यही कॉलम, डिजिट टू डिजिट 0 को -2 के साथ प्लस 2 को 3 के साथ, फर्स्ट डिजिट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ। अब स्टूडेंट इसको सॉल्व कर लें आप। दिस इज अ -2 -3 0 +6। देखिए स्टूडेंट, 2 1s are 2, -1 -2 और 3 1s are 3 +- -3, 0 into -2 0 +6। क्या आंसर आएगा आपके पास, -5 और 6। ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर। ये स्टूडेंट, अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं स्टूडेंट। पहले हम 1 के बाद 3 2 आपकी असाइनमेंट वो आपने खुद करनी होगी जब आपको मल्टीप्लीकेशन आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, 1 2 4 0 1 2 4 0। ये मैट्रिसेस आपने स्टूडेंट इनको मल्टीप्लाई करना है। मैं आपको एक रूल बता दूं कि आपने सबसे पहले ये चेक कर लेना है कि ये कंफर्मेबल फॉर ईच अदर है भी है फॉर मल्टीप्लीकेशन के नहीं। कैसे कंफर्मेबिलिटी चेक करते हैं, आपको सबसे पहले वही सिखाई कि फर्स्ट मैट्रिक्स के आपने कॉलम्स चेक करने। कितने कॉलम्स है स्टूडेंट फर्स्ट मैट्रिक्स के, 2 कॉलम्स है, 1 and 2, और रोज कितनी है, इसकी 2 है। और सेकंड मैट्रिक्स की रोज चेक करनी है, यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रोज इक्वल है, तो ये कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लीकेशन है कि हम इन मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रोज इक्वल है, तो ये कंफर्मेबल है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, आपको रूल बताया क्या कि आपने रो टू कॉलम चलना है और डिजिट टू डिजिट। फर्स्ट डिजिट को फर्स्ट के साथ, 1 को 4 के साथ, प्लस का साइन, 2 को 0 के साथ। स्टूडेंट, 4 1s are 4 प्लस 0, आंसर क्या आ गया हमारे पास 4। ये मल्टीप्लाई हो गए दो मैट्रिसेस। सेकंड पार्ट, 1 2 5 -4, 1 2 5 -4। एक बात ध्यान में रखिएगा स्टूडेंट,
अगर मैं मैट्रिसेस को प्लस या माइनस करें, वो तो आपको देखते सार मैट्रिसेस का पता लग जाएगा कि अगर उनका ऑर्डर सेम होगा तो वो प्लस और माइनस हो सकते हैं। यानी कि जब प्लस और माइनस के लिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए कंफर्मेबिलिटी क्या है टू मैट्रिसेस की, कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है तो वो प्लस और माइनस होंगे, अदरवाइज वो प्लस और माइनस नहीं हो सकते। मल्टीप्लीकेशन के लिए ये जहन में रखिएगा। दोबारा मैं फिर बता रहा हूं कि कैसे कंफर्मेबिलिटी चेक करते हैं कि फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रो सेम होंगे तो वो मल्टीप्लाई होंगे, अदरवाइज नहीं हो सकते। यहां पे देखिएगा फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स, कितने कॉलम्स है स्टूडेंट, यहां पे 2, 1 एंड 2, और सेकंड मैट्रिक्स के रोज कितनी है 2, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं। कैसे, 1 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 5 के साथ, प्लस का साइन, 2 को मल्टीप्लाई किया जाएगा -4 के साथ। दिस इज 5 -8, तो आंसर आ जाएगा स्टूडेंट आपके पास -3। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, बिल्कुल पैटर्न के ऊपर है, सिर्फ एंट्रीज चेंज है और मेथडोलॉजी यही है, सिर्फ एंट्रीज चेंज है। फोर्थ पार्ट भी आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, उसके अंदर भी एंट्रीज चेंज है, मेथड यही है। फिफ्थ पार्ट, अब फिफ्थ पार्ट अब आप लोगों ने देखना, 1 -3 6 2 0 -1, ये फर्स्ट मैट्रिक्स, और सेकंड मैट्रिक्स है आपके पास 4 0 5 -4। सिर्फ एक सेकंड के लिए स्टूडेंट यहां पे रुकेगा, मुझे एक बात बताएं, क्या ये क्वेश्चन प्लस हो सकते हैं मैट्रिसेस? नो। क्या ये माइनस हो सकते हैं? नो। क्यों? ये इन दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है। दीज मैट्रिसेस आर नॉट कंफर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बिकॉज बोथ द मैट्रिसेस हैव डिफरेंट ऑर्डर्स। इन दोनों के ऑर्डर्स क्या है? चेंज है, इसलिए ये एडिशन नहीं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन इनकी नहीं हो सकती। अब क्वेश्चन ये है, क्या ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं? तो क्या रूल बताया फॉर मल्टीप्लीकेशन के लिए कि फर्स्ट मैट्रिक्स के आपने स्टूडेंट कॉलम्स चेक करने हैं और सेकंड मैट्रिक्स की रोज। फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स कितने हैं? 2 कॉलम्स हैं, 1 एंड 2, और सेकंड मैट्रिक्स की रोज कितनी है? 1 एंड 2। लिहाजा दीज मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लीकेशन। ये कंफर्मेबल हैं फॉर मल्टीप्लीकेशन के लिए। रूल देखिएगा, अब देखिएगा क्या बताया, पहली रो को पहले कॉलम के साथ, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ, पहली रो को पहले कॉलम के साथ, लेकिन कैसे? डिजिट टू डिजिट, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। जी स्टूडेंट, 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा स्टूडेंट? 4 के साथ, प्लस का साइन, 2 को 0 के साथ। देखिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बट डिजिट टू डिजिट, फर्स्ट डिजिट को फर्स्ट के साथ, सेकंड डिजिट को सेकंड के साथ। अब देखें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, लेकिन स्टूडेंट किस तरह? उसी मेथड के ऊपर डिजिट टू डिजिट, यानी कि जब आपने सेकंड कॉलम पे जाना है तब गैप देना है, जब उसी कॉलम में रहोगे तो स्टूडेंट आपने प्लस का साइन मेंशन करना है, यानी कि 1 को आपने मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, प्लस 2 को -4 के साथ। फिर दोबारा सुन ले स्टूडेंट, अब आपने इनको दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना था। सबसे पहले आपने इनकी कंफर्मेबिलिटी चेक की, क्या कि इधर दोनों मैट्रिसेस कंफर्मेबल हैं भी फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो आंसर आया कि यस ये कंफर्मेबल हैं। कैसे? तो फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज इक्वल हैं, सो दीज मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। सेकंड, अब आपने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करना मल्टीप्लाई, सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ। कैसे? डिजिट टू डिजिट, फर्स्ट रो को 1 को 4 के साथ, 2 को 0 के साथ। जब स्टूडेंट आप उसी कॉलम में रहते हैं तो देन यू यूज द प्लस साइन, जब आप उसी कॉलम में रहते हैं तो प्लस का साइन। देखिए, अब आपने फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना था,
जब आप सेकंड कॉलम की तरफ मूव करेंगे तब बीच में गैप आएगा। फिर किस तरह 1 को 5 के साथ, 2 को -4 के साथ। इसी तरह अब फर्स्ट रो का दोनों कॉलम के साथ हो गया, अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ। इसी तरह थर्ड रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर थर्ड रो को सेकंड कॉलम के साथ। यानी कि आपने एक एक रो को पकड़ते जाना है और उसको हर कॉलम्स के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करते जाना है। लेकिन कैसे? डिजिट टू डिजिट। फिर दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं स्टूडेंट, क्या करना है कि आपने एक रो को कंसीडर कर लिया, फर्स्ट मैट्रिक्स की रो को कंसीडर कर लिया, उसको सेकंड मैट्रिक्स के हर कॉलम्स के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करना है। जी स्टूडेंट, इसका मतलब -3 को किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा? 4 के साथ, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ। लेकिन कैसे? डिजिट टू डिजिट, और प्लस का साइन 0 को 0 के साथ। फिर यही सेकंड रो सेकंड कॉलम -3 को 5 के साथ प्लस 0 को -4 के साथ। नेक्स्ट स्टूडेंट, अब देखें सेकंड रो को दोनों कॉलम्स के साथ आपने मल्टीप्लाई करते, इसी तरह थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर थर्ड रो को सेकंड कॉलम के साथ। 6 को -1 के साथ, 6 को 4 के साथ और -1 को 0 के साथ। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, अब थर्ड रो सेकंड कॉलम कैसे? 6 को 5 के साथ प्लस का साइन, -1 को -4 के साथ। अब स्टूडेंट इनको आगे सोल्व कर लेते हैं। 4 प्लस 0, 5 1 जा 5, -8 प्लस माइनस माइनस, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस 0 इंटू 0 0, -15 प्लस 0, 5 3 जा 15, माइनस का साइन एज इट इज, और ये 0 -0, 6 4 जा 24 और -0, 6 5 जा स्टूडेंट 30, माइनस माइनस प्लस 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 प्लस, 4 1 जा 4। नेक्स्ट स्टूडेंट 4 प्लस 0 4, 5 -8 -3, -12, -15, 24 और 34। Yes student, this is the method to multiply of two matrices. ये स्टूडेंट एक दफा ध्यान में रख। अब आपने चेक करना है कि इसका आंसर सही आया कि नहीं है। इसका एक मेथड मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहां पे मेथड पता लगेगा कि आपके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स के साथ। यहां पे इसका ऑर्डर क्या था? फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर रफ वर्क में आप लिख लें। आपने इसका ऑर्डर लिखा 3/2। फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3/2, 3 रोज है और 2 कॉलम। सेकंड मैट्रिक्स का देखिएगा ऑर्डर क्या है स्टूडेंट? 2/2, 2/2। ये सेम है, यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रोज सेम है, तो दीज आर कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लीकेशन। हमने मल्टीप्लाई कर ली, अब देखना आंसर ठीक आया क्या। ये देखिएगा, ये क्या बनाया गया आपके पास? 3 × 2, यानी कि जो आंसर में मैट्रिक्स आएगा उसकी 3 रोज होनी चाहिए और 2 कॉलम्स होने चाहिए। देखें 1 2 3 रोज है, 2 कॉलम्स है, तो लिहाजा ये जो आपका मेथड मैट्रिक्स बना बिल्कुल ठीक बना। इसी तरह आप यहां पे चेक कर सकते हैं कि अब ये आपने आंसर सही निकाला, इसके नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई। तो कैसे? इसका ऑर्डर क्या है स्टूडेंट? इसका ऑर्डर है आपके पास 1/2 और इसका 2/1। ये देखें ये सेम है, तो आंसर क्या होना चाहिए? सॉरी 2/1, तो आंसर क्या होना चाहिए? 1/1, यानी कि एक रो होनी चाहिए और एक ही कॉलम होना चाहिए। तो देखिए एक ही रो है और एक ही कॉलम है, ठीक है। यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो आपने आंसर में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बनाए वो ठीक बनाए कि नहीं बनाए। दिस इज द मेथड टू चेक योर आंसर, टू चेक योर आंसर। इसी पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन नंबर 4।
स्टूडेंट ये था जो अभी हमने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 3। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें आपने दोबारा मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना सीखना है। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट, solution 210 3 1 minus 2 next 2 3 minus 1 0। चेक करना है आपने कि क्या ये कंफर्मेबल फॉर ईच अदर है कि नहीं। जल्दी से फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर बताएं, 3/2। सेकंड मैट्रिक्स का 2/2, ये सेम है। सो दीज मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लीकेशन, ये कंफर्मेबल है फॉर मल्टीप्लीकेशन के लिए। क्या रूल बताया था आपको अगर याद हो, और जो स्टूडेंट आपके आंसर आना चाहिए वो 3/2 यानी कि 3 रोज और 2 कॉलम्स होने चाहिए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो और स्टूडेंट फर्स्ट कॉलम पर डिजिट 2 डिजिट, हाँ जी 2 को किससे 2 के साथ प्लस 3 को 3 के साथ। स्टूडेंट एक बात ध्यान में रखिएगा, बेशक ये ऑनलाइन है, यूट्यूब पे आपका लेक्चर है, क्लास में मैं आपसे डायरेक्ट तो है नहीं कि मैं आपसे डायरेक्ट पूछ सकूं समझ आई कि नहीं आई। इसका रूल ध्यान में रखिएगा यूट्यूब पे लेक्चर लेने का मेथड, कि जब मैं आपसे कह रहा हूं कि ये काम करना है तो जो मैं कह रहा हूं वो आपके माइंड में आ जाना चाहिए। अगर ऐसा है तो इसका मतलब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, नहीं तो आप थोड़ा सा रिवाइंड करके दोबारा देखें कि हाउ टू मल्टीप्लाई ऑफ 2 मैट्रिसेस, जो क्वेश्चन नंबर 3 करवाया मैंने, या उससे पहले मैंने एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना सिखाया, वो दोबारा आप देखें, फिर ये क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए बहुत ज्यादा इजी होगा। यहाँ पे भी समझाया जा रहा है, कोशिश करेंगे यहाँ पे दोबारा समझ आए। यानी कि क्या रूल था कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ। जब सेकंड कॉलम पे जाना तो बीच में गैप ही आएगा, 2 को -1 के साथ और प्लस 3 को 0 के साथ। नेक्स्ट देखिएगा 1 को 2 के साथ प्लस 1 को 3 के साथ, इस 1 को 2 के साथ, इस 1 को 3 के साथ। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 को -1 के साथ प्लस 1 को 0 के साथ। नेक्स्ट स्टूडेंट के 0 को 2 के साथ, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 को 2 के साथ प्लस का साइन, -2 को 3 के साथ। फर्स्ट रो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। अब थर्ड रो सेकंड कॉलम 0 को -1 के साथ प्लस -2 को 0 के साथ। ये आपने मल्टीप्लाई कर दिया। आगे क्या आएगा, 2 2 4 प्लस 9 -2 प्लस 0, 2 प्लस 3 -1 प्लस 0, 0 -6, 0 -0। 4 प्लस 9 13, -2 प्लस 5 -1 -6 और ये 0। आंसर के अंदर क्या होना चाहिए था, आपने देखने के नंबर ऑफ रोज और कॉलम सेम है कि नहीं, कि 3/2 यहाँ पे 3 रोज होनी चाहिए और 2 कॉलम। देखे 3 रोज और 2 कॉलम, तो ये आपने बिल्कुल ठीक किया। नेक्स्ट स्टूडेंट इसका पार्ट नंबर बी, solution 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6।
नेक्स्ट 1 3 माइनस 1, सेकेंड मैट्रिक्स है आपके पास 1 3 माइनस 1 2 4 1। क्या मेथड स्टूडेंट? सबसे पहले आप इसका ऑर्डर लिखिए रफ वर्क के ऊपर। इसका ऑर्डर है स्टूडेंट आपके पास 2/3 और इसका ऑर्डर लिखे स्टूडेंट 3/2। ये सेम है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज से आर इक्वल, सो दीज मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट, हाउ टू मल्टीप्लाई। क्या बताया आपको? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहली रो को पहले कॉलम के साथ, लेकिन कैसे? डिजिट टू डिजिट। पहले डिजिट को पहले के साथ, दूसरे डिजिट को दूसरे डिजिट के साथ, तीसरे को तीसरे के साथ, लेकिन कैसे? फर्स्ट रो को कॉलम के साथ, यानी कि 1 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 1 के साथ। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, लेकिन डिजिट टू डिजिट 1 को 1 के साथ। प्लस का साइन 2 को 3 के साथ, देखिए दूसरे डिजिट को दूसरे डिजिट के साथ। प्लस का साइन 3 को -1 के साथ, तीसरे डिजिट को तीसरे के साथ। यानी कि फर्स्ट रो को पहले कॉलम के साथ आपने मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन कैसे चलना है? डिजिट टू डिजिट। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैसे? 1 को 2 के साथ, प्लस 2 को 4 के साथ, सेकंड डिजिट को सेकंड के साथ, और प्लस 3 को 1 के साथ। नेक्स्ट, अब देखिएगा फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। अब फर्स्ट रो से सारे कॉलम मल्टीप्लाई हो गए। जब फर्स्ट रो से सारे रो कॉलम्स मल्टीप्लाई हो जाए तो फिर आपने सेकंड रो पे आ जाना, उसी मेथड के ऊपर। सेकंड रो को हर कॉलम के साथ, जितने भी कॉलम है, 1 कॉलम है, 2 कॉलम है, 3 कॉलम है, 4 कॉलम, एक रो पकड़नी है, उसको हर कॉलम्स के साथ आपने हर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। लेकिन कैसे मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट? डिजिट टू डिजिट। इसका मतलब 4 को 1 के साथ, प्लस 5 को 3 के साथ, प्लस 6 को -1 के साथ। फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, 4 को 2 के साथ, प्लस 5 को 4 के साथ, प्लस 6 को 1 के साथ। नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट, मल्टीप्लाई करें 1 1 जा 1, प्लस 2 3 जा 6, प्लस माइनस -3। नीचे 4 1 जा 4, प्लस 5 3 जा 15, प्लस माइनस -6। नेक्स्ट देखिएगा 2 1 जा 2, प्लस 4 2 जा 8, प्लस 3 1 जा 3, 4 2 जा 8, प्लस 4 5 जा स्टूडेंट 20, प्लस 6 1 जा 6। नेक्स्ट 1 प्लस 6 7, 7 में से 3 -4, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 3 13, 5 प्लस 4 19, 19 में से 6 गए तो आपके पास आ गया 13, और 8 प्लस 20 28, प्लस 6 34। योर रिक्वायर्ड आंसर। This is the method to solve multiplication of two matrices। जिस ये आज का लेक्चर हमारा यहां तक का, जिसमें हमने सीखा कि हम दो मैट्रिसेस को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, मैं तमाम लेक्चर को एक दफा रिकॉल कर रहा हूं, प्लीज गौर से सुनिएगा कि आपने तमाम सबसे पहले आपने ये चेक करने के वो दोनों मैट्रिसेस कंफर्मेबल फॉर ईच अदर हैं कि नहीं है। फॉर मल्टीप्लिकेशन की कंफर्मेबिलिटी कैसे होगी चेक? कि फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रोज अगर इक्वल है तो वो कंफर्मेबल फॉर ईच अदर है। अगर यहां तक वो कंफर्मेबल है तो हाउ टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस, उसका रूल कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ,
फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ, यानी कि आपने एक रो को पकड़ लेना, उसको हर कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करते जाना है। इसी तरह स्टूडेंट जब इस कुछ हो जाएगा तो फिर आपने उसका ऑर्डर में जो दूसरा मेथड रह जाएगा, दूसरी वैल्यू, तो वो चेक कर लीजिएगा। अगर उसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होंगे तो इसका मतलब वो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। जी स्टूडेंट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट और बी पार्ट जो आपके सामने सॉल्व किया गया। अब इंशाल्लाह स्टूडेंट बाकी इस एक्सरसाइज को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर वर्क डे 4/8 के अंदर डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको क्लियर होगा। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।